महाराष्ट्र संकट को लेकर शरद पवार का यह बड़ा बयान है कि सरकार गिरी तो विपक्ष में बैठेंगे। ये कहना है शरद पवार का। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये संभावना पूरी तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार खारिज करते हैं और ये बहुत बड़ा बयान है। इस वक्त महाराष्ट्र संकट के बीच शरद पवार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सवालों में सरकार गिरने का सवाल जब आया तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है, जो कुछ भी है उसे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सरकार गिरती है तो विपक्ष में बैठूंगा। दीपेश, क्या अब ये स्थिति आ चुकी है कि विपक्ष में बैठूंगा, सरकार गिरी? क्या ये ऑपरेशन लोटस जिसकी डिटेल्स हम दिखा रहे थे, एक हफ्ते के अंदर पूरी प्लानिंग होती है, देवेंद्र फडणवीस पाटिल के साथ होते हैं, पूरा सूरत डिपार्चर प्लान तैयार हो जाता है और महाविकास आघाड़ी को इसकी भनक तक नहीं लगती? जी बिल्कुल, एक तरह से ये इसे महाविकास आघाड़ी या खास तौर पर अगर कहें तो शिवसेना का ही फेलियर कहा जाएगा, क्योंकि शिवसेना के इतने कद्दावर नेता अगर कहीं अनसेटिस्फाइड थे, इतने दिनों से उनके मन में कहीं हलचल चल रही थी और वो पार्टी से संतुष्ट नहीं थे, तो पार्टी को ये जानना चाहिए था और उनकी संतुष्टि किस तरह से पूरी की जाए इस और पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, जिस पर पार्टी ने ध्यान नहीं दिया और आज इतना बड़ा संकट जो है वो पार्टी और महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने आकर खड़ा हुआ है। शरद पवार खुद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें भी ये बात पता है कि ये डैमेज कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है जैसा उन्होंने पिछली बार 2019 के जब चुनाव हुए थे और उनके भतीजे अजीत पवार खुद देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर शपथ ले चुके थे और उप मुख्यमंत्री बने थे, वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन ये उससे काफी पेचीदा मामला है और बहुत मुश्किल मामला है जो शायद शरद पवार भी ना कंट्रोल कर पाए और इसलिए उन्होंने ये सारा। दीपेश, शरद पवार देखिए ये भी कह देते हैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, ये क्लियर कह दिया बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा। એક ગાડી આવી છે અને કોઈ નેતા સુરતમાં હવે ધામા નાખી રહ્યા છે તેવી અત્યારે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા। और सूरत से पारुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। पारुल, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, क्योंकि सूरत में बड़ा डेवलपमेंट है इसीलिए वहां ग्राउंड पर क्या कुछ घट रहा है उस होटल के बाहर हमारी सहयोगी पारुल मौजूद है, जहां पर इस वक्त वो विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, जिनकी नाराजगी लगातार बरकरार थी। लेकिन दीपेश, अब इसमें शरद पवार का क्या कोई रोल आपको नजर आता है? एकनाथ शिंदे और साथ ही उद्धव ठाकरे की नजदीकियां पहले कैसी रही हैं ये सब जानते हैं, लेकिन बीच में कितने दूर कितने पास ये होते हुए दोनों नेता नजर आए कि आज यहां तक कि दीपेश। जी बिल्कुल, शरद पवार जो हैं वो इस सरकार के रचयिता माने जाते हैं। इस सरकार के बनने में शरद पवार का सबसे बड़ा हाथ है, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सरकार के बनने में माना जाता है। पिछली बार भी सरकार इस रास्ते से हटी थी और महाविकास आघाड़ी सरकार के बदले बीजेपी की सरकार आएगी ऐसी अटकलें तेज हुई थी। उस समय पर भी शरद पवार ने आगे आके अपने हाथ में कमान संभाली थी और इस सरकार को गिरने से बचाया था। लेकिन इस बार जो है शरद पवार के लिए भी ये चीज़ काफ़ी मुश्किल मानी जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो हैं वो खुद उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते थे और उद्धव ठाकरे को वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, जो काफ़ी बड़ी बात है। तो शरद पवार की वो कितनी बात मानेंगे, शरद पवार उन्हें मना पाएंगे क्या, ये एक अहम सवाल है। साथ ही शरद पवार जो है वो फिलहाल इस सरकार को बचाने से ज्यादा खुद की पार्टी में ज्यादा डैमेज कंट्रोल ना हो, शरद पवार ये कह चुके हैं बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अभी कोई ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे वो संजय राउत हो चाहे शरद पवार हो, इसी तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन सारी निगाहें टिकी हैं होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर।